नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में दो सुपर पावर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की यात्रा पर चीन की यात्रा पर गए हुए थे। उनकी यात्रा संपन्न हो गई है। साथियों, यात्रा में जो अनुमान लगाया गया था, जिन चीज़ों को लेकर के बात हुई है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और अमेरिका खुद चीन के ऊपर आरोप लगा चुका है कि चाइना ईरान को टेक्नोलॉजी देता है, हथियार सप्लाई करता है। इसके अलावा ईरान का जो तेल है उसको खरीद करके चीन इस युद्ध का वित्त पोषण कर रहा है। ऐसा भी आरोप अमेरिका के द्वारा चीन के ऊपर लगाया गया था। साथियों, इसके अलावा हाल ही कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के जो संबंध हैं काफ़ी तनावपूर्ण देखने को मिले हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो, ट्रेड वार हो, या फिर कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना हो, ताइवान के मुद्दे को लेकर के हो, तो कई मामलों में मतलब तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिली हैं। अब ऐसे में साथियों, यात्रा करना अमेरिका के राष्ट्रपति का कई विश्लेषकों के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं निकल कर आ रही हैं कि क्या अमेरिका अब मतलब नरम हो गया है, या फिर अमेरिका जिस प्रकार से पूरी दुनिया का सुपर पावर माना जाता है, तो क्या उसका जो सुपर पावर का स्थान है वो अब खाली हो रहा है या फिर खतरे में है, क्योंकि आने वाले समय में क्या चाइना इस स्थान को ले सकता है। क्योंकि साथियों, यात्रा में जो कुछ घटनाएं घटी जिसको लेकर के विश्लेषक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में इसकी वास्तविकता क्या है, कि जो सुपर पावर को लेकर के बातें हो रही हैं कि अब चाइना सुपर पावर बनकर निकलेगा, तो इसकी कितनी वास्तविकता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हाल ही में जो ट्रंप की यात्रा हुई है, इसके क्या मायने हैं और किन किन चीज़ों को लेकर के बातें हुई हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं ट्रंप की यात्रा को लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। उनकी हर एक घटना, हर एक मूवमेंट को पूरी तरह से प्रकाशित किया गया है। अब बात करें यात्रा के बारे में, तो साथियों, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में 8 साल के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर आए हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आप देख सकते हैं अपने विमान के द्वारा एयरफोर्स 1 से पहुँचे हैं और जो उसकी राजधानी बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है। और साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्रा है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्या वास्तव में अमेरिका सुपर पावर की जगह खो देगा, चीन सुपर पावर बनकर निकल कर आएगा, तो इसी के माध्यम से हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं, एक सुपर पावर का राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आता है, तो उसके स्वागत के लिए खुद वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या कि जो समकक्ष अधिकारी होते हैं, समकक्ष राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो उनके स्वागत के लिए आते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जोंग ने उन्हें रिसीव किया। मतलब चीन के राष्ट्रपति जो किम जोंग हैं, मतलब शी जिनपिंग हैं, वो रिसीव करने के लिए नहीं आए थे, उपराष्ट्रपति यहाँ पर रिसीव करने के लिए आए थे। तो साथियों, यहाँ पर यह भी एक संकेत देने का प्रयास किया गया है कि अमेरिका, जो चाइना है, वो अमेरिका को अपने बराबरी का अब नहीं मानता है, ऐसा इसे प्रतीत होता है। कई विश्लेषकों का कहना है कि ये संकेत देने का भी प्रयास किया गया है कि चाइना अब अमेरिका को अपने सुपर पावर के रूप में नहीं मानता, उसे आगे निकल करके देखता है, यानी कि चाइना आगे निकल गया है, ऐसा चाइना मानता है। हालांकि साथियों, जो हॉन जोंग को शी जिनपिंग का भरोसेमंद माना जाता है, वो पिछले साल ट्रंप के जो राष्ट्रपति समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें वो शामिल हुए थे। तो ये संदेश देने का भी यहाँ पर बात कही गई है। हाल देख सकते हैं किस प्रकार से रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया गया और सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ पर झंडे लेकर के तैनात थे, मतलब कि यहाँ पर उनका स्वागत के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साथियों, 300 बच्चों की बात की जाए, 300 बच्चे जो नीले और सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, झंडे लिए हुए हैं चीन और अमेरिका के। साथियों, ट्रंप के साथ कई सारे व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, उद्योगपति हों, कई सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेश मंत्री, कई सारे उनके जो कैबिनेट के मंत्री वो आए हुए हैं। बात करें ट्रंप के साथ, उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी मौजूद थे। ट्रंप के साथ एलन मस्क जो उद्योगपति हैं, चाहे वो एक्स के हों या फिर स्पेस एक्स के मालिक हों। इसके अलावा एप्पल के सीईओ टिम कुक और बोइंग के सीईओ समेत 17 बड़े अधिकारी, कारोबारी, अमेरिकी जो कारोबारी हैं, उद्योगपति, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा साथियों, जो एक सबसे बड़ी विवादित चीज़ ये भी रही यात्रा से पहले की जो चिप कंपनी है एनवीडिया, उसके सीईओ को लेकर के दुविधा थी कि हो सकता है, कई खबरों में बातें निकल कर आ रही थी कि जो एनवीडिया के सीईओ हैं वो इस यात्रा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथियों, बाद में उनकी आखिरी समय में ट्रंप के साथ चाइना पहुँचे हैं। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर के, जो कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि जो एनवीडिया है, इसके सीईओ नहीं जाएंगे। इसको लेकर के विवाद है, क्योंकि एनवीडिया एक चिप बनाने वाली कंपनी है और साथियों, अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि अपनी चिप और माइक्रो प्रोसेसर जो सुपर कंप्यूटर, उसको चाइना में नहीं बेच सकते हैं। तो इसको लेकर के चाइना और एनवीडिया और मतलब ट्रंप के बीच विवाद था। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि एनवीडिया के ना जाने से हो सकता है चाइना मतलब तो अब वहाँ पर चीन एनवीडिया को भी ले जाया गया है, एनवीडिया के सीईओ को भी ले जाया गया है।
ताकि इस विवाद को मतलब उसमें पर्दा डाला जा सके। इसके अलावा साथियों यहाँ पर देख सकते हैं मंदारियन भाषा में जो बच्चे थे उनको स्वागत के लिए वेलकम कर रहे थे, इस प्रकार के यहाँ पर खबरें आ रही थी। अब साथियों जो यात्रा हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये उनकी दूसरी यात्रा है। पहले कार्यकाल में 2017 में उस यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ पर शी जिनपिंग ने भव्य स्वागत किया गया था, जो शी जिनपिंग खुद उन्हें लेने आए थे। लेकिन अब जो है चीज़ें कुछ बदल गई हैं और उनके उपराष्ट्रपति जो थे वो उनको रिसीव करने के लिए आए थे। अब साथियों लगातार चाइना अमेरिका के साथ कंपटीटर रहा है, प्रतिद्वंदी रहा है कई मामलों में, जहाँ तक एक धड़ा अमेरिका का माना जाता है, दूसरी धड़ा रसिया या चाइना का माना जाता है। जियो पॉलिटिक बैलेंस करने के लिए एक तरफ जब चाइना होता है, दूसरी तरफ अवश्य अमेरिका खड़ा होता है, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, युद्ध के मामले में हो। तो ऐसे में जरूर अनुमान मतलब कंपेयर किया जाता है चाइना और अमेरिका की या फिर रसिया की। तो लगातार अमेरिका के द्वारा भी अपने रिश्ते सुधारने का प्रयास किया गया है। आप बात करें, एक नज़र डाल लेते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका की, किन राष्ट्रपतियों ने चाइना की यात्रा की है। तो ऐसे में साथियों 1972 में रिचर्ड निक्सन यात्रा पर आए हुए थे, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उसके बाद जेराल्ड फोर्ड 1975 में आए थे, इनको लेकर कई चीज़ों की बात हुई थी। ताइवान और सोवियत संघ पर बातचीत हुई थी। इसके अलावा रोनाल्ड रीगन 1944 में आए हुए थे, विज्ञान और तकनीक को लेकर के बात हुई थी। जॉर्ज बुश आए थे 1975 में, इसमें भी जो व्यापार को लेकर के बात हुई थी। इसके अलावा बिल क्लिंटन जो आए थे 1998 में, और उसमें के अलावा जॉर्ज बुश फिर से बार आए हैं 2001 में, 2002 में और 2008 में। जॉर्ज बुश जो है 3 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा जब 9/11 का हमला हुआ तो उस पर जोर दिया गया था। इसके अलावा बराक ओबामा 2009-2014 की यात्रा 2014 में यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में साथियों क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था चीन के साथ, जो हालांकि अमेरिका ने से बाहर हो गया है। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 2017 में जब आए थे, जब शी जिनपिंग ने स्वागत किया था और व्यापार का जो डिफिसिट है उसको लेकर के बात हुई थी। अब साथियों जब डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी यात्रा संपन्न हुई थी 2017 में, उसके बाद से ट्रेड वार शुरू हो गया था। जो रिश्ते हैं बिगड़ने लगे थे। 2017 में स्वागत हुआ, उसके बाद अरबों डॉलर की ट्रेड डील हुई, लेकिन ट्रंप ने व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया और उसके बाद से तनावपूर्ण स्थिति बन गई। साथियों ट्रेड वार को लेकर के 2018 में अमेरिका और चीन एक दूसरे पर भारी टैरिफ लगाए। सोयाबीन, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर ज़्यादा प्रभावित हुए। हुआवे पर कार्रवाई की गई, जो एप्पल कंपटीटर माना जाता है। हुआवे जो कंपनी है, जिस प्रकार से एप्पल कंपनी है, उसी प्रकार से चाइना में हुआवे कंपनी, इसमें अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए। इसके अलावा 2020 में टिकटॉक जैसे जो चाइनीज ऐप है उन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 2021 में बाइडेन की सरकार आती है, वो भी ट्रेड वार को लेकर के लगातार मतलब दबाव जारी रखा जाता है। ताइवान को लेकर के अमेरिकी समर्थन बढ़ाने की, ताइवान को लेकर के, ताइवान जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चीन इसको अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका साथियों को हथियार प्रोवाइड करता है, उसको समर्थन देता है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसको लेकर के बना रहता है। इसके अलावा 2022 में चिप और सेमीकंडक्टर को लेकर के बैन किया गया। 2023 में ताइवान विवाद पर फिर एक बार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसे में अमेरिका ने हथियार दिए थे, जवाब में चीन ने इसके बड़े सैन्य अभ्यास किया था। तो कई प्रकार की घटनाएं घटी हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं हैं जिन पर दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो लगातार तनावपूर्ण हो गए हैं। उसके बाद बाइडेन के शासनकाल में आखिरी समय में AI चिप और इनको लेकर के भी मतलब प्रतिबंध सख्त कर दिया गया, जिसको लेकर के रिश्ते संबंध हो गए थे। जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं इनको लेकर के चाइना ने बैन लगा दिया था और सप्लाई करने से रोक दिया था। इसके बाद 2025 में ट्रंप इस प्रकार से टैरिफ का वार खेला। 145% तक टैरिफ लगाई थी अमेरिका ने चीन पर। उसके जवाब में चीन ने भी 125% पर लगाए थे। रेयर अर्थ मटेरियल जो होते हैं, जो चाइना में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उन पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया, सप्लाई करने से रोक दिया था। तो ऐसे में अमेरिका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो इस प्रकार से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। अब हाल ही में जो यात्रा हुई है, ऐसे में साथियों यात्रा से पहले जो कई एक्सपर्ट इस पर बातें कर रहे थे कि क्या जिस प्रकार से वर्तमान में जियोपॉलिटिक स्थिति है, दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हुए हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे में अब ट्रंप और चीन की जो यात्रा हो रही है, क्योंकि अमेरिका खुद इस युद्ध में फंसा हुआ है और चीन एक बहुत बड़ा ईरान का साझेदार देश है। तो क्या आने वाले समय जिस प्रकार से एक्सपर्ट कर रहे थे कि इस यात्रा के दौरान जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, उस पर कुछ बात होगी। इसके अलावा इस दौरे में एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बोइंग विमान की डील हो सकती है, जिसमें चीन 500 बोइंग 737 MX, इसके अलावा 100 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और कई 77X वाइड बॉडी विमान खरीदेगा। मतलब बोइंग के कई सारे विमान चीन खरीद सकता है, ऐसा बात कहा जा रहा था। लेकिन करार यदि होता तो इतिहास का सबसे बड़ा सौदा माना था, लेकिन साथियों ऐसा हो नहीं सका है। ताइवान को लेकर के भी एक्सपर्ट कह रहे थे कि यात्रा से पहले दोनों बीच के बीच तनाव बना हुआ है, तो इसको लेकर के हो सकता है आने वाले समय में जो बातें होंगी, और चीन जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जैसे मैंने आपको बताया, और अमेरिका हथियार से प्रोवाइड करता है, तो इसको लगातार जो तनावपूर्ण खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि चीन अमेरिकी किसानों के लिए इस प्रकार से सोयाबीन पर बैन लगा रखा है। सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार है चाइना अमेरिका का, लेकिन अभी कुछ वर्षों से जो टैरिफ लगाया गया है प्रतिबंधों के कारण से
अमेरिका की जो सोयाबीन है वो चीन नहीं खरीद रहा है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर के भी बातें बताने की बात कही जा रही थी। अब साथियों हुआ क्या है, अब आपको बता दें कि हाल ही में, देखिए आगे बढ़ने से हम बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या घटनाएं घटी हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए जो दावा किया जा रहा है कि क्या वास्तव में अमेरिका अब अपने जो सुपरमेसी है उसको खो देगा, सुपर पावर का जो स्थान है वो खो देगा, क्या आने वाले समय में चाइना एक सुपर पावर देश बन करके आएगा। तो कुछ हम आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी देश तभी पावरफुल बनता है जब वो कई मामलों में, अपनी अर्थव्यवस्था के मामलों में काफ़ी मजबूत होता है, हर एक मामलों में काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी प्रोग्रेस करता है, तभी मजबूत होता है। तो अब बात करें कि एक रिपोर्ट डाटा के बारे में नज़र डाल लेते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। विश्व बैंक के अनुसार 2001 में अमेरिका 729 अरब डॉलर के निर्यात के साथ विश्व का शीर्ष निर्यातक था, यानी कि 2001 में अमेरिका 729 अरब डॉलर का निर्यात करता था, जबकि चीन उस समय साथियों $266 निर्यात करता था और चौथे स्थान पर था। लेकिन आते आते समय बदलता गया और 2024 तक की बात करें तक स्थिति इतनी बदल गई है कि चीन $3.59 ट्रिलियन के निर्यात के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात करने वाले देशों में चाइना सबसे आगे है। इसके अलावा साथियों अमेरिका का आप देख सकते हैं $1.9 ट्रिलियन है अभी वर्तमान में, कितना ज़्यादा काफ़ी कम रह गया है। अब बात करें तो अब लगभग 145 देश ऐसे हैं जो अमेरिका की तुलना में चीन के साथ अधिक व्यापार करते हैं। मतलब चीन का पूरी दुनिया भर में एक तरह से जो कब्जा है, व्यापार का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अमेरिका काफ़ी पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दूसरी चीज़ बात करें, अमेरिका की जो विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति, मानते हैं कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री है, शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना हुआ है। 2025 में अमेरिका इस पर अपने जीडीपी का 3.1% खर्च करता है, वहीं चीन इस पर लगभग 1.7% खर्च करता है। तो मतलब कई क्षेत्रों में इसको लेकर के अमेरिका अभी भी मिलिट्री के मामले में काफ़ी पावरफुल बना हुआ है। वहीं चीन अब नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा है, वह अपनी तेज़ी से अपने सैन्य अधिकरण को जारी रखा हुआ है। तो मतलब मिलिट्री बारे में बात करें तो चाइना अमेरिका आगे है, लेकिन नौसेना के क्षेत्र में बात करें, नौसेना के बारे में बात करें तो चाइना इससे आगे है। इसके अलावा साथियों जो सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, देखिए जो देश जितना ज़्यादा ऊर्जा कंज्यूम करता है वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, पूरी दुनिया में मार्केट काफ़ी ज़्यादा बनाता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो बात करें चाइना की, तो चाइना 2024 में 48,477 टेरावाट प्रति घंटे ऊर्जा का उपयोग किया था, इतना ज़्यादा ऊर्जा उपयोग किया गया था। वहीं अमेरिका के बारे में बात करें तो 26,349 टेरावाट है, उसके मामले में काफ़ी कम है। तो साथियों ऐसे इससे यह प्रतीत होता है कि अमेरिका मैन्युफैक्चर करने में या फिर कुछ नया चीज़ करने में काफ़ी पीछे है, क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल कम हो रहा है, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका जो देश है अब सिर्फ बायर बनकर रह गया है, ऐसा इससे प्रतीत होता है। दोनों देशों की जो है निर्भरता काफ़ी अलग है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा पर चीन ध्यान दे रहा है। 2024 में आप देख सकते हैं हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर चीन का 290 अरब डॉलर खर्च किया गया, जो अमेरिका के 57 अरब डॉलर से कहीं अधिक है। यानी कि ऊर्जा को लेकर के 2024 में $290 चीन ने खर्च किए हैं और अमेरिका ने 57 अरब डॉलर किया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी आगे निकलकर चाइना इससे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ों पर और यदि हम बात करें जो आजकल की काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे एक समय हुआ करता था जब तेल हो, गैस हो, ये सबसे प्रमुख साधन माने जाते हैं, लेकिन आजकल साथियों टेक्नोलॉजी का सबसे ज़माना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, AI हो, इनके मामलों में सेमीकंडक्टर हो, इनको लेकर के बातें होती हैं। तो ऐसे में अमेरिका कंपनियां जो हैं अकेले 2024 में AI के मामले में 109 अरब डॉलर का निवेश किया है और ChatGPT और जेमिनी जैसे प्रमुख AI मॉडलों पर अपना दबदबा कायम किया है। वहीं चीन ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो EV हैं इनको लेकर तेज प्रगति की है और बिकने वाली दुनिया में लगभग आधी कारें जो हैं, नई इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो चीन की हैं। इसमें अमेरिका का आंकड़ा लगभग 10% है। 2009 से अब तक चीन को लगभग 230 अरब डॉलर की सरकार सब्सिडी मिली है। यानी कि साथियों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको लेकर के अमेरिका काफ़ी आगे है। आप सभी जानते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हों, चाहे एप्पल हों, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं। तो कहीं ना कहीं इसके मामले में भी जो अमेरिका है वो आगे, हालांकि चाइना भी लगातार प्रयास कर रहा है। चाइना में कई सारे विकल्प बना रखे हैं, चाहे AI के ज़माने में हो, तो उसको लेकर के भी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह साथियों कि आज की दुनिया में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ मटेरियल है, दुर्लभ खनिज पदार्थों का पाया जाना है और चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अभी जो आप देख सकते हैं कि 145% जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था चीन के ऊपर, तो उसके जवाब में चाइना ने 125% टैरिफ लगा दिए थे और उसके बाद से अपने सेमीकंडक्टर जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं उनको सप्लाई करने से रोक दिया था। इसके बाद से क्या हुआ था कि अमेरिका की जो
मिलिट्री एसेट्स हों या फिर और टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र में काम इस्तेमाल की जाती हैं वो काफ़ी रुक गया था। तो ऐसे में साथियों जो चाइना के पास अनुमानित 44 मिलियन टन भंडार है दुर्लभ खनिज तत्वों का, जबकि अमेरिका के पास केवल 1.9 मिलियन टन है। यानी कि चीन जो है दुर्लभ खनिजों के वैश्विक शोधन की प्रसंस्करण में काफ़ी अग्रणी देश है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर्स, सैन्य प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से साथियों दोनों देशों के बीच काफ़ी असमानता देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है चाइना आगे निकल जाए। इसके अलावा अभी जो मीटिंग हुई है इसके बारे में यदि चर्चा करें, ये तो कुछ बिंदुओं थे जिन पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों देश कंपटीटर हैं। अब साथियों बात करें कि जो यात्रा हुई, इस यात्रा में चीन की तरफ से अमेरिका की तरफ से ट्रंप के राष्ट्रपति ट्रंप थे। इसके अलावा डेविड पर्ड्यू, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीर भी मौजूद थे। तो कई बड़े बड़े हस्तियां मौजूद थी। ऐसे में साथियों इतने सारे मंत्रियों का एक साथ यात्रा करना ये भी संकेत देता है कि कई क्षेत्रों पर एक साथ बात करने की उनकी मंशा थी। इसके अलावा शी जिनपिंग की तरफ से अमेरिका में चीन के राजदूत शी फेंग, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय जो निदेशक थे काई कुई, विदेश मामलों के मंत्री वांग यी, उप विदेश मामलों के मंत्री मांग झो और राज्य परिषद के प्रधानमंत्री ली फेंग भी शामिल थे। तो इस प्रकार के बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ था और जिस प्रकार से रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, वित्त मंत्री हों, इनको लेकर के आए हुए इस समय लग रहा था कि कई क्षेत्रों में डील होने की संभावना है। लेकिन साथियों जैसा कि अनुमान लगाया गया था ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। ट्रंप के कई जगह जाने की बातों को लेकर करारी, जिसमें से एक चीज़ ये भी है कि ट्रंप ने जहाँ पर यात्रा हुआ है जोगन हाई नाम के एक स्थान पर हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और काफ़ी ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मीटिंग हुई है जहाँ पर शीर्ष चीनी नेता रहते हैं। खास यहाँ तक जिस प्रकार से इसको अमेरिका का व्हाइट हाउस कहा जाता है, उसी प्रकार से चीन का जो स्थान है इसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। चीन के व्हाइट हाउस की तरह इसको देखा जा सकता है। इसमें साथियों व्यापार और युद्ध को लेकर के तनाव के महाशक्तियों के बीच यात्रा हुई है, जो चीज़ें हुई हैं और जो निवास है ये कभी चीनी सम्राटों के द्वितीय निवास के रूप में इस्तेमाल होने वाला था, होता रहा है और उसके बाद इस पे अपनी झीलों और सुव्यवस्थित उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। 1949 में यहाँ चीन की कम्युनिस्ट सरकार का एक सत्ता केंद्र बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है जहाँ पर ट्रंप की ये यात्रा हुई है और ये मीटिंग हुई है। अब साथियों चर्चा कर लेते हैं कि इस यात्रा के दौरान हुआ क्या क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोइंग विमान को लेकर के बातें हुई थी कि हो सकता है बोइंग विमान की खरीदी को लेकर डील होगी, ताइवान को लेकर के बातें होंगी और ईरान को लेकर के बातें होंगी और कई चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा कुछ हो नहीं पाया। खबरों के बारे में बात करें तो शी जिनपिंग ने ईरान को सैन्य हथियार न देने का वादा किया है। ऐसी ईरान को लेकर के बातें हुई हैं और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो ईरान को बातचीत के मेज पर लाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, ऐसा चीन का कहना है। इसके अलावा साथियों डील को लेकर के बात करें तो ट्रंप ने कहा है कि चीन अमेरिका के तेल खरीदेगा, अमेरिका से तेल खरीदेगा और इसके अलावा 200 बोइंग जेट खरीदेगा और यह हमारे बहुत सारे कृषि उत्पाद खरीदने पर सहमत हो गया है। हालांकि साथियों इसको लेकर के शुक्रवार को बाद में चीन की विदेश मंत्रालय ने कृषि सौदे और बोइंग की खरीद के बारे में सवालों को टाल दिया। अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है कि कितने बोइंग खरीदेगा। ये ट्रंप का कहना है कि 200 बोइंग खरीदेगा, तेल खरीदेगा और कृषि उत्पाद खरीदेंगे। हालांकि चीन की तरफ से इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और कोई ठोस जानकारी या फिर कोई एमओयू जैसे साइन होना, एग्रीमेंट होना, ऐसी कोई बातें निकल कर नहीं आई हैं, सिर्फ बातें हुई हैं। इसके अलावा साथियों जो चीन ने कहा है कि जो नई चुनौतियां हैं, नई सहमतियां उनको लेकर के कहा है कि उन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट नहीं किया सकता कि समझौते क्या हैं। जो बातें हुई हैं उनमें भी स्पष्टता नहीं है किन किन चीज़ों को लेकर समझौता हुआ, क्या क्या चीज़ खरीदे जाएंगे। और ख़ास करके ताइवान को लेकर के चाइना ने सख्त निर्देश दिया है कि यदि दोनों देशों के बीच इसको काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया या फिर नहीं सुलझाया गया तो हो सकता है आने वाले समय में तनावपूर्ण से देखने को मिल सकती है और युद्ध जैसे हालात, संघर्ष हो सकते हैं। ऐसा बात चाइना के द्वारा कहा गया है। साथ ही इस पूरी यात्रा में ट्रंप जो है पूरे काफ़ी नरम नजर आए हैं, क्योंकि कई बार उनका जो स्वभाव है कि वो लगातार पत्रकारों के साथ बात करते हैं, मीडिया के जो साथी होते हैं उनसे लगातार अपनी बातों कहते हैं। लेकिन चाइना में उन्होंने ऐसा कोई भी प्रेस वार्ता नहीं दी है, ना ही किसी इंटरव्यू किया है, इस प्रकार कोई घटना देखने को नहीं मिली है। तो इन सभी अनुमानों से लग रहा है कि साथियों अब अमेरिका कहीं ना कहीं इसको एहसास होने लगा है कि चाइना उसका स्थान जल्द ले सकता है। और जिस प्रकार से एक ज़माना था जब ब्रिटेन जो यूनाइटेड किंगडम पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद बनाकर बैठा था और पूरी दुनिया में राज कर रहा था, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से उसकी जो सुपर पावर है वो समाप्त हो गई है, तो क्या ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में क्या अमेरिका का सुपर पावर है वो समाप्त हो जाएगा और चाइना एक नया सुपर पावर का निकलेगा। अभी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय इसके बारे में जरूर लिखिए। साथ ही जानकारी कैसी लगी इसके बारे में बताइए। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।